नमस्कार दोस्तों, मैं चंदा प्रसाद फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बीच में डिफरेंसेस क्या है और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। कोई भी बुक पढ़ते समय, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ते समय या कोई भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, आखिर कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। उसी प्रकार आज मैं बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में डिफरेंसेस क्या हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो गाइस, नेचर ने हमें हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंसेस दिए हैं जिससे हम किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और हमारी जो टंग है उससे हम कोई भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो स्किन है इससे हम किसी चीज को सेंसेस, जो 5 सेंसेस हमारे बॉडी में, इन सेंसेस में से एक भी से हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो समझ लीजिए कि इस दुनिया में उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो देखिए, पहला आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि इस दुनिया में जिसका अस्तित्व है, यानी कि इस दुनिया में जिस चीज का अस्तित्व है वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि जिसको हम अपनी बॉडी के 5 सेंसेस के द्वारा उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें से कोई से भी एक, तो वो समझ लो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो वो आते हैं कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, किसमें आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में। अगर कॉन्क्रीट नाउन का अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और गाइस, दूसरा आता हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि, ठीक है, तो अब देखिए, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं, अगर उस 5 सेंसेस में से एक में भी से किसी चीज को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो वो आती है आपकी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ठीक है, उसको कहते हैं नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखे हैं। इन एग्जांपल्स के द्वारा आप पहचान लेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन कौन से हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन जो मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि फिजिकल एग्जिस्टेंस किसमें है और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस किसमें है। ठीक है, देखिए, अब मान लीजिए कि विकास है। ठीक है, क्या है ये? विकास। तो विकास एक किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, राइट? ठीक है, इस विकास जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है और ये एक प्रॉपर नाउन भी है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो वो नाउन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो विकास है ये किसी पर्सन का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो वो है विकास। ठीक है, तो विकास एक प्रॉपर नाउन है। बट विकास किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो हम उसको देख भी सकते हैं, अपनी आई से उसको देख भी सकते हैं और उसको अपने मतलब हाथों से टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो उसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो किसमें आ गया? अपनी कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, दूसरा दिल्ली। दिल्ली क्या है? किसी स्पेसिफिक स्थान का नाम है। मैंने कहा ना, किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो दिल्ली भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो दिल्ली स्थान में हम देख सकते हैं, तो भी आपकी
फिजिकल एग्जिस्टेंस में। अब देखिए चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड एक मान लीजिए कि ये एक स्टेज है जो हम बचपन में सरवाइव करते हैं, बट उस बचपने को हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको सूंघ सकते हैं। मतलब हमारे जो बॉडी के 5 सेंसेस हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस में से हम किसी से भी इस चीज को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। चाइल्डहुड कोई चीज थोड़ी जो हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो चाइल्डहुड जो है ये नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में, इसका दुनिया में कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो वो आपकी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, अब देखिए केक क्या है, केक एक चीज है, वस्तु है, उसको हम टंग से जो हमारी जो टंग है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, उसको आई से देख भी सकते हैं। तो केक आपका आ गया फिजिकल एग्जिस्टेंस में, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, अब देखिए बर्थडे एक नाम दिया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए जन्मदिन है, बर्थडे है, ठीक है, तो आप एक नाम देंगे बर्थडे, लेकिन हम बर्थडे को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो सिर्फ एक नाम दिया गया है। ठीक है, कि इस देश का बर्थडे आता है, बट ना तो हम इसको छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, तो वो आपका बर्थडे जो है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, अब आता है आपका वॉइस। देखिए वॉइस होती आवाज। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं या मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, और सुन किस तरह हैं, अपने ईयर से, यानी कि अपने कानों के द्वारा मेरी वॉइस को सुन रहे हैं। तो वॉइस की इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो आपकी आती है कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, अब देखिए ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो दुख को हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ठीक है, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रीफ क्या है, एक इस दुनिया में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस में जाएगी, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। वैसे आप हिंदी फोकस मत करिए। ऑनेस्टी ईमानदारी भी है। तो ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम अपने जो बॉडी के 5 सेंसेस हैं उनसे हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ऑनेस्टी भी आपका जो है नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस में जाता है, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आता है टीयर्स आंसू होते हैं जो हमारे आंखों से निकलते हैं जब हम रोते हैं या हमें कोई दुख होता है। तो अगर जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज को टच कर सकते हैं, तो ये आपका यानी कि इस दुनिया में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो जाता है आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कॉन्क्रीट नाउन में। देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अब देखिए सर, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स फिजिक्स को दोनों से कोई ले लिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले यानी कि एक एल्गोरिदम है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो फिजिक्स अगर एज ए सब्जेक्ट देखें तो इसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और अगर एज ए इसको फील्ड देखें कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो उसकी नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इस दुनिया में, ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल एग्जिस्टेंस में भी आते हैं, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस में भी आते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेशन कैसे किया जाए। गाइस मान लीजिए कि आपको कोई नाउन दे देता है, ठीक है, या कोई फिर वर्ब दे देता है, या कोई एडजेक्टिव दे देता है, और आपसे कहता है कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करके बताइए, या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको चेंज करिए, बदलिए। तो गाइस जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि किसी भी नाउन को, किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे चेंज की जाए, तब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी नाउन हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है, जब भी हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम उसको सफिक्सेस यानी कि उपसर्ग जिसे हिंदी में कहते हैं, सफिक्सेस के द्वारा ही हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको साइड में कुछ सफिक्सेस दे रखी हैं, ठीक है, सफिक्सेस दे रखे हैं आपको, जैसे कि हुड हो गया, सी वाई साई हो गया, ठीक है, सी हो गया, सिप हो गया, इज्म हो गया, एम ई एन टी मेंट हो गया, आई सी हो गया, ठीक है, टी ई आर हो गया, टी एच, ये कुछ मैंने सफिक्सेस दे रखे हैं। इन सफिक्सेस के अकॉर्डिंग ही हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, या एडजेक्टिव को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे इन्फेंट लिखा हुआ है, तो इन्फेंट किसे कहते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है, जो महीने 2 महीने का होता है, उसे हम इन्फेंट बेबी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्फेंट से कर सकते हैं, इसको एजेंसी कर सकते हैं, इसको थीफ चोर है तो थेफ्ट कर सकते हैं, हीरो को हीरोइन। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो कुछ सफिक्सेस के द्वारा चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ब हो गई, कॉमन नाउन हो गया, आपका कॉमन नाउन ये रहा, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं समझाने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि वर्ब है, तो मैंने इसमें कुछ सफिक्सेस ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, उसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे वर्ब में मन रहना होता है तो लाइफ, ठीक है, सी माने देखना तो साइट, थिंक माने सोचना तो थॉट, ये इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्लीज हो गया, प्लीज माने खुशी भी होती है और कृपया जैसे होता है, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, प्लीज हो जाएगा। एडवाइस का एडवाइस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम एडवाइस पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एडवाइस। ये होता है सलाह देना और ये होता है सलाह, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये वर्ब है, ये जो मेरी एडवाइस है, इसे एडवाइस पढ़ते हैं, इसे एडवाइस पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव को जब हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो हम इसको चेंज करेंगे ब्रेविटी। क्या लिखेंगे, ब्रेविटी, ठीक है। गुड को जब हम चेंज करेंगे किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो वो आएगी गुडनेस। क्या आएगी, गुडनेस, ठीक है। ऐसा ही ग्रेट को ग्रेटनेस, ठीक है। लॉन्ग को लेंथ, देखिए यहां पर टी जुड़ गया ना, लेंथ, लॉन्ग का लेंथ, ठीक है। अब जैसे कि कुछ कॉमन नाउन में दे रखे यहाँ पे इन्फेंट का आपका हो गया है इन्फेंटसी, एजेंट का हम जोड़ दें तो एजेंसी, ठीक है। थीफ का हो जाएगा थेफ्ट, हीरो का हीरोइज्म, और गर्ल का होगा गर्लहुड, ठीक है, गर्लहुड, सॉरी थोड़ा गर्लहुड, ठीक है। तो गाइस इसमें आपने देखा होगा कुछ सफिक्सेस को जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कुछ वर्ब दी गई हो, एडजेक्टिव दी गई हो और कॉमन नाउन दिए गए, ठीक है। तो गाइस आज आपने सीखा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफरेंसेस क्या थे, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कि फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होती है, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो गाइस ये है इनके डिफरेंसेस। और गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो आगे शेयर करें और लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ